अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 बेसिक स्टैटिक्स हम देख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के स्टार्ट लेते हैं। इसमें जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहेंगे उनको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना है रेंज हमारे पास क्या होती है। ठीक है, जो आपके पास डाटा आपको गिवन है, आपकी ऑब्जर्वेशन या आपकी वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसे भी जो भी आपके पास डाटा या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ले लिया जाए तो क्या मिलता है, हमें रेंज मिलती है। ठीक है, तो रेंज की डेफिनेशन भी ये होती है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर डाटा ऑफ आवर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो रेंज हमारे पास क्या हो गया, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। आपके पास जो भी डाटा आपको गिवन होगा उसमें से आपने आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू वो ले लेनी है, जो आपकी मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू वो ले लेनी है, उनका जस्ट आपने डिफरेंस लेना है तो हमें क्या मिलेगा, रेंज मिलेगी। लेकिन याद रहे ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है, अनग्रुप डाटा के लिए। जब भी आपके पास डाटा अनअरेंज होगा, प्राइमरी डाटा होगा, रैंडम डाटा होगा, सीक्वेंस में डाटा ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डाटा कहते हैं। तो जब भी अनग्रुप डाटा आपको दिया जाएगा तो आपने रेंज के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड जो इस एक्सरसाइज में बात की जाएगी वो होगी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्केयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, स्केयर डेविएशन की ऑब्जर्वेशन हम ले लें एक्स आई की अर्थमेटिक मीन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, स्केयर रूट इनटू, ठीक है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर ओवर एन, कि आपके पास एक्स जो सा है वो क्या होगा, जो आपको डाटा आपकी ऑब्जर्वेशन गिवन होगी, यानी कि स्पेसिफिक वैल्यूज जो आपको गिवन होती हैं उसको हम किससे डिनोट करें, एक्स से। एक्स बार क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो आपके पास डाटा गिवन है उसमें आपके पास जितनी भी आप उसको काउंट करेंगे, कितनी वैल्यूज हैं उनको जब काउंट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्या बताया कि उन्होंने बताया कि 5 टीचर्स हैं, उनकी ये सैलरी है। जो डाटा है वो आपको किस फॉर्म में दिया गया, सैलरीज की फॉर्म में, रुपीस की फॉर्म में दे दिया गया कि इतनी सैलरीज हैं 5 टीचर्स की। फाइंड क्या करना है हमने, उन्होंने कहा कि रेंज बताएं और स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और रेंज क्या है। रेंज का फॉर्मूला भी हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी हमें पता है। याद रहे इसको एस डॉट डी से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एस लिखा हो या एस डॉट डी डॉट लिखा हो तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अपने डेटा को ऑब्जर्व किया, व्यू किया, उसमें से सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की, फिर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड किया। पहले मिनिमम कर ले, मैक्सिमम कर ले, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को सेपरेट कर लिया और फिर हमने क्या किया, उनका डिफरेंस ले लिया। ठीक है, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो 15,000 थी, जो आपकी मिनिमम वैल्यू थी वो 11,500 थी। जब उनका डिफरेंस लिया तो क्या आंसर है, 3,500 आपका आंसर आ गया। तो ये क्या है, डिफरेंस आपका जो आया ये है आपकी रेंज। ठीक है, याद रहे डाटा क्या था, अनग्रुप डाटा। आपने देखा ना, आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में कुछ एक्सप्लेन किया गया, कुछ एक लिस्ट की फॉर्म में जो आपके पास वो सैलरीज थी 5 टीचर्स की वो दी गई, तो एक लिस्ट की फॉर्म में रैंडम आपके पास सैलरीज थी, डाटा रैंडम था, वो आपको दिया गया। तो पता चल गया आपको कि वो कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा है। फॉर्मूला आपने उसी के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। फार्मूला हमें आता है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल ड्रॉ किया। उसमें हमने सबसे पहला कॉलम किसका बनाया, एक्स का कॉलम बनाया। चूंकि एक्स हमें गिवन है, हमें दिया गया है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा डाटा है, तो हमने एक्स के कॉलम में जो एक्स की वैल्यूज गिवन थी, हमें जितनी 5 टीचर्स की सैलरी थी 11,500 पहली सैलरी थी, हमने वो राइट की। सेकंड में हमारे पास 12,400 था, वो राइट किया। फिर 15,000 था, वो राइट किया। फिर हमने 14,500 था, वो राइट किया। फिर हमने 14,800 था, वो राइट किया। याद रहे कि जब आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाए, फाइंड करें, ठीक है, तो जो आपको डाटा गिवन होता है वो आपने उसी सीक्वेंस के साथ, उसी पैटर्न के साथ कॉलम में राइट करना है। आपने ऐसे नहीं करना कि पहले कोई असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करें, पहले छोटी लिखें फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। नो, ऐसा नहीं करना। जैसे डाटा गिवन है, बेशक वो रैंडम डाटा है, अनअरेंज डाटा है, आपने उसी तरीके से, उसी तरतीब, ऑर्डर, पैटर्न के साथ आपने कॉलम के अंदर उस डाटा को राइट करना है। ठीक है, तो ये हमने 5 टीचर्स की जो सैलरी थी उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। ठीक है, तो एक्स हमारे पास क्या है, वो 5 टीचर्स की सैलरी है, वो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, स्पेसिफिक डाटा है जो हमें गिवन होगा, तो वो हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो तमाम वैल्यूज को हमने क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक्स बार।
ठीक है, एक्स बार चाहिए। एक्स बार किसको डिनोट कर रहा है? अर्थमेटिक मीन को। फॉर्मूला हमें पता है समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला राइट किया। इसमें अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन है, हमें ये तमाम वैल्यूज एक्स की गिवन है। समेशन मतलब आपके पास समेशन क्या है, ग्रीक लेटर है, नोटेशन है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, सम करना है हमने। तो इन तमाम वैल्यूज का हमने क्या किया, सम ले लिया। तो जब भी आप सम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 68,200 आपके पास वैल्यूज आ गई। इन तमाम को आपने क्या किया, ऐड कर लिया, इनका सम ले लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद एन क्या था, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बताया गया कि 5 टीचर्स की सैलरी है। इसके अलावा जो डाटा गिवन है जब उसको काउंट करेंगे तो वो भी 5 टीचर्स की सैलरीज के अकॉर्डिंग 5 टीचर्स का ही डाटा होगा, ठीक है। तो एन क्या हो गया आपके पास, 5 हो गया। तो 68,200 को जब 5 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 13,640 आपके पास वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया। तो ये क्या निकला है आपके पास, 13,640 आपका अर्थमेटिक मीन निकला है, यानी कि एक्स बार आपने फाइंड कर लिया। अब फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, यानी कि x की तमाम वैल्यूज में से हमने क्या करना है, x बार को लेस करते जाना, निकालते जाना है। x बार और x का क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू क्या थी, 11,500 हमने राइट की, माइनस का साइन, x बार की वैल्यू क्या थी, 13,640 वो राइट की, इनका डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2,410, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब चूंकि 13,000 आपकी बड़ी वैल्यू थी, ये क्या है 11,000, ये क्या है 13,000, तो जब बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी को लेस कर दिया, डिफरेंस ले लिया, तो चूंकि बड़ी के साथ आपके पास साइन नेगेटिव है तो हम आंसर में भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। जो साइन बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आंसर में आता है। तो यहाँ चूंकि माइनस था इसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ, तो आंसर में भी क्या आ गया, माइनस आ गया। सेम अगली हमारे पास वैल्यू क्या थी, 12,400, उसमें से हमने माइनस क्या किया, 13,640 को जब उसमें से लेस किया तो आंसर क्या गया, 1,240 आपका आंसर आ गया। अब चूंकि 13,000 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थर्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास, 15,000, लेस क्या करना है हमने, 13,640। अब 13,000 छोटी वैल्यू है, 15,000 बड़ी वैल्यू है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, और क्या आंसर है, 1,360 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगली हमारे पास वैल्यू थी 14,500, उसमें से हमने लेस कर लिया 13,640 को, तो आंसर क्या है, 860 आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थी 14,800, उसमें से हमने 13,640 को जब माइनस किया तो आंसर क्या गया, 1160 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, x माइनस एक्स बार। अब आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। ये जो आंसर आपने फाइंड किया अभी, इनका आपने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। तो जब इस वैल्यू का आप स्क्वायर लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, ठीक है। आपको पता है जब पावर आपकी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर्स में पावर्स हो, इंडेक्स आपके पॉजिटिव हो या आपकी पावर्स पॉजिटिव हो या इवन नंबर्स कह दें, तो वो आपके माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इग्नोर हो जाता है, ठीक है। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इन वैल्यूज का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैख में आपके पास वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, मिलियन में वैल्यूज आना स्टार्ट होंगी, बड़ी बड़ी वैल्यूज आपके पास आएंगी, ठीक है। तो इसी तरह हम इन तमाम वैल्यूज का स्केयर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास क्या चीज़ हमें चाहिए, रिक्वायर्ड थी एक्स, वो हमें पता था, एक्स बार हमने निकाल लिया, उनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस का स्केयर ले लिया, तो ये चीज़ आपके पास इतनी गिवन आ गई। लेकिन साथ क्या है, समेशन। समेशन मतलब कि इस वाली वैल्यूज़ का आपने क्या करना है, सम लेना है, यानी कि टोटल लेना है। तो ये जो कॉलम में तमाम वैल्यूज़ थी इसका हमने क्या किया, टोटल ले लिया, सम ले लिया। तो जब समेशन इसका हमने फाइंड किया तो ये हमारे पास 10,52,000 आपका आंसर आ गया। इन तमाम को हमने क्या किया, ऐड कर लिया, इनका सम ले लिया। तो हमने इसकी जगह पे क्या किया, ये जो वैल्यू फाइंड हमने किया उसको हमने राइट कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन, एन आपका कितना था, 5। जब हमने 5 पे इस वैल्यू को डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, 2,10,000 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास ये आ गया 1417.88 आपका आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और जो रेंज हमने फाइंड की है किसके लिए की है, अनग्रुप डाटा के लिए। तो डाटा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में रैंडम
ठीक है, अनअरेंज डाटा दिया जाएगा, रेंज कहा जाएगा तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाएगा तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्स जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, एक्स बार आप खुद निकालेंगे यानी अर्थमेटिक मीन, फिर एक्स से और एक्स बार का आप डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेके उस आंसर का स्केयर लेंगे, स्केयर लेने के बाद उसको आपने क्या करना है, एन पे डिवाइड करके स्केयर रूट ले लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या है, आपको सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, लिस्ट में आपको नंबर्स दिए गए हैं, क्या नंबर हैं आपके पास, रैंडम फॉर्म में है, अरेंज फॉर्म में है या अनअरेंज है, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या था, डाटा जो हमें गिवन है वो अनअरेंज डाटा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अनग्रुप डाटा हो जाएगा, ठीक है। और कहा क्या गया है, फाइंड करें, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें यानी कि एस फाइंड करें। हमने पहले भी बात की कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एस डॉट डी दिया जाए इंटू एक्स या आपको एस दिया जाए तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं, स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन, ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर और डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। तो आपके पास पॉजिटिव स्केयर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन या एस आ जाएगा। क्वेश्चन 5 में जो वैल्यूज दिए गए हैं, सबसे पहले हमने उसमें क्या करना है कि टेबल हमें बनाना आ गया, हमने देख लिया कि जो हमने टेबल ड्रॉ करना है उसमें क्या क्या चीज़ें, हमें एक्स का कॉलम चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम चाहिए और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वो कॉलम चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए। तो इसके लिए हमें एक और चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, एक्स बार रिक्वायर्ड है यानी कि अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हमने काम क्या किया, अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया, ठीक है। जो वैल्यूज गिवन थी उसको हमने क्या किया, ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय एन किया तो हमारे पास क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। जितनी वैल्यूज दी हुई थी हमने उसको कोई सीक्वेंस नहीं बनाई, कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट नहीं किया, जस्ट जैसे डाटा गिवन था वैसे ही उठाया, उनका सम लिया तो आंसर क्या आ गया, 72। डिवाइड किया हमने एन पे, एन को, इन तमाम वैल्यूज को जब हमने काउंट किया तो वो कितनी थी, 8 थी। तो 8 पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 9। तो आपका अर्थमेटिक मीन यानी एक्स बार क्या आ गया, 9 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्स का कॉलम ड्रॉ किया और एक्स की तमाम वैल्यूज जो आपको गिवन थी, जिस ऑर्डर पेयर के साथ आपके तरतीब से गिवन थी वैसे ही हमने राइट कर दी, खुद से कोई सीक्वेंस नहीं दी, ठीक है। जैसे डाटा दिया जाएगा याद रहे हमने वैसे ही कॉलम में राइट करना है। हमने सारा डाटा राइट किया, एक्स की जितनी वैल्यूज थी वो हमने कॉलम में राइट की। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले में एक्स माइनस एक्स बार चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यूज राइट करना स्टार्ट की, 9, 3, 8, 9, ठीक है, इस तरह वैल्यूज को राइट किया। माइनस करना हमने किसके साथ, एक्स बार के साथ। तो एक्स बार आपके पास क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 माइनस 9 तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। चूंकि 9 आपकी बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो आंसर में भी क्या वही साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 माइनस 9 तो आंसर क्या आ गया, -1। इसी तरह 8 माइनस 9 अगेन तो -1, 9 माइनस 9 तो 0 हो जाएगा। 8 माइनस 9 अगेन -1 आपके पास आंसर आ गया। 9 माइनस 9 0, 18 माइनस 9 आपके पास क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स बार निकाली, यानी एक्स और एक्स का जो मीन था हमने निकाला वो उसका डिफरेंस ले लिया। अब इसी डिफरेंस का हमने क्या कर लेना है, स्केयर ले लेना है। तो 0 का स्केयर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आपने जब -6 का स्केयर लिया तो क्या आंसर आ जाएगा, 36 आ जाएगा। माइनस स्केयर की वजह से, पॉजिटिव इंडेक्स की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 36 आंसर आ गया। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आपके पास आएगा। -1 का भी हम स्केयर लें तो 1 ही आपके पास आता है, माइनस पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव पावर की वजह से खत्म हो जाएगा। 0 का लिया तो 0 एंड सो ऑन, इसी तरह हम चलते रहे। 9 का जब लिया तो वो 81 आ गया। तो अब हमने क्या कर लिया, एक्स माइनस एक्स बार भी फाइंड कर लिया, उस डिफरेंस का हमने स्केयर भी ले लिया, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्केयर भी हम ले चुके हैं। फॉर्मूले की साइड पे आते हैं। अब हमें साथ क्या चाहिए था, समेशन, यानी कि ये जो हमने होल स्केयर लिया है इसका हमें क्या चाहिए, समेशन, यानी कि सम चाहिए, टोटल चाहिए। तो इन तमाम वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इनका सम ले लिया, टोटल ले लिया। तो आंसर क्या आ गया, 120 आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, 120 पुट किया। एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास, 8, तो वो हमने 8 राइट कर लिया इनकी जगह पे। डिवाइड किया तो आंसर आ गया 15, उसका स्क्वायर रूट लिया तो 3.87 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट का आंसर निकला है, ठीक है। सिंपल सा है, आपके पास एस कहा जाए, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेटमेंट की फॉर्म में कहा जाए, एस डॉट डी कहा जाए, तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लें, क्योंकि आपको याद हो चुका है क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। तो हम पहले अर्थमेटिक मीन
मीन फाइंड कर लेते हैं x बार, उसके बाद कॉलम ड्रॉ करते टेबल ड्रॉ करते हैं, टेबल में x वाला कॉलम राइट करते हैं, जो वैल्यूज गिवन है उनको राइट करते हैं, x माइनस x बार का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस लेने के बाद उसी आंसर का आप स्क्वायर ले लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, एंड पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है या एस आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या है कि हमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज गिवन है, डाटा गिवन है। जब हम सबसे पहले तो चेक करते हैं कि वो ग्रुप है या अनग्रुप है, तो हमें पता है कि वो डाटा प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है। टेबलर फॉर्म में जब डाटा दे दिया जाए तो वो कौन सी फॉर्म बनती है, वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा की फॉर्म बनती है, ठीक है। तो ये तो हमें कन्फर्म हो गया ग्रुप डाटा की फॉर्म में आपके पास डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है। आगे क्या कहा उन्होंने, नेक्स्ट कहा कि रेंज फाइंड करें। अब हमें ये तो पता था कि जब अनग्रुप डाटा हो, आपके पास रैंडम डाटा हो, तो रेंज फाइंड कैसे करते हैं, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। अब आपको दे दिया गया है ग्रुप की फॉर्म में डाटा, यानी कि टेबल की फॉर्म में जब डाटा दिया गया तो तब हमने रेंज कैसे फाइंड करनी है, तो वो भी हमारे पास ऐसे ही है, आर मैक्सिमम माइनस आर मिनिमम। लेकिन आर मैक्सिमम क्या होगा, वो आपकी हाईएस्ट क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। जो आपकी बाउंड्रीज हैं, आप क्लास बाउंड्रीज फाइंड करते हैं, उसकी हाईएस्ट क्लास बाउंड्री जो आपके पास होगी या मैक्सिमम क्लास बाउंड्री होगी वो, और आर मिनिमम आपके पास क्या होगा, जो आपकी स्मॉलेस्ट या मिनिमम क्लास बाउंड्री होगी, उनका जब डिफरेंस ले लिया जाएगा तब जो आपके पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या चेक करते हैं, नंबर्स। जस्ट आपके पास जब रैंडम डाटा आ जाता है, अरेंज डाटा होता है, उसमें जस्ट हम नंबर्स देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम उनका डिफरेंस लेते हैं। जब टेबल के फॉर्म में डाटा आता है तो हमें सबसे पहली क्या चीज़ चाहिए, आपकी क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम चाहिए। क्लास बाउंड्रीज का कॉलम होगा तो उसमें से हम चेक करेंगे कि आपकी मिनिमम क्लास बाउंड्री क्या है, आपकी हाईएस्ट क्लास बाउंड्री क्या है, ठीक है। अब जो डाटा गिवन है उसमें हमने जब देखा तो हमारे पास क्या है कि आपके पास मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, परसेंटेज में आपको मार्क्स दिए गए हैं, यानी कि वो किस फॉर्म में आपको दिए गए, वो इंटरवल्स की फॉर्म में दिए गए, ग्रुप्स की फॉर्म में दिए गए, क्लास इंटरवल कह दें, क्लास लिमिट्स कह दें, जैसे भी आप उसको कहना चाहें, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपके पास क्या है, डाटा गिवन है। तो क्या दिया हुआ है आपके पास, उन्होंने परसेंटेज लिखा हुआ है, मार्क्स इन परसेंटेज। ये है कि बेसिकली किस वे में, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में डाटा आपको गिवन है, ठीक है। 33 to 40% की रेंज में आपके पास डाटा गिवन है, 41 to 50 की परसेंटेज में आपके पास ये परसेंटेज की फॉर्म में आपके पास डाटा गिवन है, यानी कि क्लास इंटरवल्स गिवन है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट और फ्रीक्वेंसी, दोनों ही उन्होंने कह दिया कि इसको आप फ्रीक्वेंसी कहना चाहें तब भी ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहना चाहें तब भी ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी हमें क्या है, गिवन है, क्लास इंटरवल्स भी गिवन है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज चाहिए। और क्लास बाउंड्रीज कैसे आप फाइंड करते हैं वो आपको पता है, वो क्लास इंटरवल्स अगर दिए गए हों या क्लास इंटरवल्स हों तो क्लास इंटरवल्स के अकॉर्डिंग हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये 6.1 में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ दोबारा से मैंने फार्मूलाज को राइट कर दिया है। तो हमारे पास क्या है, क्लास इंटरवल्स थे, ये क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है, हमने वो कॉलम में राइट किए। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, वो कॉलम में हमने वैसे ही एज इट इज वैसे उतार ली, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट एक थर्ड कॉलम क्रिएट किया, खुद से उसको बनाया, तो उसमें हमने क्या लिख दिया, क्लास बाउंड्री, यानी CB से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, तो हमने सबसे पहले देखते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। हमने कहा था कि जैसे इंटरवल्स के अंदर, लिमिट्स के अंदर आपके पास एक लोअर क्लास लिमिट होता है, एक आपके पास लोअर क्लास लिमिट होता है, एक आपके पास हाई क्लास लिमिट होता है, ठीक है। जो आपके पास इंटरवल गिवन होता है उसमें छोटी वैल्यू, जो उनसे स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को क्या कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास लिमिट कहते हैं। और जो आपकी मैक्सिमम या आपकी हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो जो हमारे पास जब बाउंड्रीज की बात आती है तो बाउंड्रीज में भी उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी छोटी बाउंड्री होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है बाउंड्री में, उसको क्या कहते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री। और जो आपकी मैक्सिमम या बड़ी वैल्यू होती है उसी रेंज के अंदर या जिस रो में हम बात कर रहे हैं उस रो के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है बाउंड्री में, उसको क्या कहते हैं, अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो अब हमारे पास लोअर क्लास लिमिट गिवन है, इस क्लास की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्लास में हम लेते हैं, इसको फर्स्ट रो कह लें, फर्स्ट क्लास कह लें, फर्स्ट इंटरवल कह दें, कुछ भी आप कह दें। तो इसी इंटरवल में जब हम बात करते हैं तो आपकी लोअर क्लास लिमिट क्या है, 33, मिनिमम वैल्यू क्या है, 33, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 40, ठीक है। तो अब ये लोअर क्लास लिमिट है, ये आपकी अपर क्लास लिमिट है। तो जब आपने लोअर क्लास बाउंड्री बनानी है तो आपने इसको यूज करना है, जब अपर क्लास बाउंड्री बनानी है तो अपर वैल्यू को, लोअर बनानी है तो लोअर वैल्यू को यूज करोगे, या मिनिमम वैल्यू को लिए मिनिमम वैल्यू ही यूज होगी।
अपर वैल्यू के लिए, हाईएस्ट वैल्यू के लिए अपर हाईएस्ट वैल्यू ही यूज होगी, ठीक है। तो पहले हमने क्या बनाना है, लोअर क्लास बाउंड्री, तो वो कैसे होती है, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2, और अपर क्लास बाउंड्री बनानी है तो वो क्या होती है, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। डी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीवियस ईयर जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, वर्किंग इंटरवल, ठीक है, ऑफ दैट इंटरवल, वर्किंग इंटरवल, कि आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं उस लाइन का अपर क्लास लिमिट और उससे अगली वाली लाइन, अगली वाले इंटरवल का लोअर क्लास लिमिट, इनका डिफरेंस लेना है तो डी हमारे पास आ जाता है, ठीक है। जिस इंटरवल में, जिस क्लास में, जिस रो में आप काम कर रहे हैं उस रो में मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और अगली वाली लाइन में, अगली वाली रो में मिनिमम वैल्यू लेनी है। इस मैक्सिमम का और इस मिनिमम का जब डिफरेंस लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, क्लास इंटरवल आ जाता है, ठीक है, ओ सॉरी डी आ जाता है, ठीक है। जब इनका आप डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो डी हमारे पास यहाँ पे लिख भी दिया कि डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल या नेक्स्ट रो एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास या वर्किंग क्लास, ठीक है, ऑफ दैट क्लास। तो डी आ गया। अब हमेशा जब आप चेक करेंगे 40 to 40 और -41 करेंगे या 41 - 40 करेंगे, हमेशा डी क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह जब इन दो का डिफरेंस लेंगे, इन दो का डिफरेंस लेंगे, इन दो का डिफरेंस लेंगे तो डी हमेशा क्या आता है, आपके पास 1 आता है। तो जब हमें क्या चाहिए, d/2, तो जब आप 1/2 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.5 में आपका आंसर आ जाता है। तो डी ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है और d/2 ऑलवेज 0.5। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ये फॉर्मूलाज हम यूज नहीं करते, बस एक स्पेसिफिक वैल्यू बन गई है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू बन गई है, d/2 क्या हो गया, 0.5, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास 0.5। तो हम हमेशा क्या करते हैं, छोटी में से, छोटी वैल्यू में से, लोअर क्लास लिमिट में से 0.5 को माइनस कर देते हैं और इस बड़ी वैल्यू में से अपर क्लास लिमिट में 0.5 को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी क्लास बाउंड्रीज आ जाती है, ठीक है। लोअर क्लास लिमिट में मैं क्या किया, -0.5 किया, 33 - 0.5 तो क्या आंसर है, 32.5, ठीक है। 40 में हमने ऐड करना है, 40 + 0.5 तो क्या आ गया, 40.5, ठीक है। मजीद अगले में जब इंटरवल में जाते हैं 41 - 0.5 तो क्या आ जाएगा, 40.5। 50 इसमें ऐड करना है, 50 + 0.5 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50.5 एंड सो ऑन, सेम इसी तरह चलते जाएंगे। अब ये कंफर्म करने के लिए, ये श्योरिटी करने के लिए क्या आपका आंसर ठीक है, हम देखते होते हैं कि ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, आपके पास सेम होती हैं, ठीक है। कि आपकी जिस क्लास में, जिस इंटरवल में आप वर्क कर रहे हैं उसकी अपर क्लास बाउंड्री और इससे नेक्स्ट वाले की लोअर क्लास बाउंड्री हमेशा क्या होती हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये देखें 40.5, इसमें अगर वर्क कर रहे हैं तो अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 40.5 और नेक्स्ट की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 40.5। मजीद इसमें यहाँ पे देखिए अपर क्लास बाउंड्री 50.5 और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 50.5। तो ये हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, सेम वैल्यूज होती हैं। तो ये भी हमें श्योरिटी दे देती हैं कि आपका क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज देख ली, जस्ट हमने एक ही कॉलम इसमें राइट किया, हमने एक ही कॉलम ड्रॉ किया क्लास बाउंड्रीज का। क्योंकि हमें रेंज के लिए क्या चाहिए, हाई क्लास बाउंड्री और स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री चाहिए, ये मिनिमम क्लास बाउंड्री चाहिए, ठीक है। अब रेंज का फार्मूला लिखा हमने, जस्ट इसमें रेंज ही फाइंड करनी थी, रेंज का फार्मूला लिखा। अब आर मैक्सिमम यानी हायर क्लास बाउंड्री। अब इस पूरे कॉलम में चेक करें कि सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी हाई क्लास बाउंड्री कौन सी है, आपके पास जो हाईएस्ट पीक पे वैल्यू है वो कौन सी है। इसमें चेक किया 32, फिर 40.5, 40.5, 50.5, 50.5, 60.5, 60.5, 70.5, 70.5 और 75.5। तो जो आपके पास हाईएस्ट पीक पे आपकी जो बाउंड्री आ रही है वो कौन सी है, 70.5। 75.5 आपके पास क्या है, आपकी हाईएस्ट पीक पे जो वैल्यू है बाउंड्री की वो है आपकी हाईएस्ट क्लास बाउंड्री है। इसको आप हाईएस्ट कह दें या मैक्सिमम क्लास बाउंड्री कहते हैं, हाईएस्ट पीक वाली वैल्यू कह दें। तो ये आपके पास क्या है, 75.5। तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, 75.5, ठीक है। माइनस का साइन, आर मिनिमम क्या है, स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री, यानी आपकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री कौन सी है। तो जब हम इसमें चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास जो पहली बाउंड्री होती है वो सबसे छोटी होती है। तो ये आपके पास 32.5 आपकी स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री हो गई। तो ये हमने फॉर्मूले में राइट कर दी 32.5। इनका डिफरेंस लिया तो आंसर क्या आ गया, 43। तो 43 आपका आंसर था, ये आपकी क्या थी, रेंज थी। तो ये हमने देख लिया कि ग्रुप डाटा के लिए हमने कैसे देखा, ग्रुप डाटा के लिए जस्ट आपको एक चीज़ रिक्वायर्ड है, बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज का
हमने कॉलम ड्रॉ करना है वो आपको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, इसको हमने व्यू कर लिया 6.1 में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि डी हमेशा 1 होता है, और जब डी बाई 2 करते हैं तो 0.5 आंसर आता है। ये आपका बेसिक स्केल बन गई, वैल्यू बन गई है स्टैंडर्ड वैल्यू, कि आप हमेशा इसमें से छोटी वाली वैल्यू में से लोअर क्लास बाउंड लिमिट में से 0.5 को माइनस करते हैं, इसमें 0.5 को आप ऐड करते हैं, ये देख लें। और इसके इसी तरह आप जब भी अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं तो बाउंड्रीज में से हमने मैक्सिमम या हाईएस्ट क्लास बाउंड्री देखनी है और स्मॉलेस्ट क्लास बाउंड्री चेक करनी है, उनका डिफरेंस लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो 6.3 आपकी कंप्लीट हुई। 2 क्वेश्चंस थे जो हमने कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 भी कर लिया, 5 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7। तो 6 यूनिट आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।